वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि जब मैं अपने मनपसंद नाश्ता बनाती हूँ तभी सुबह सुबह किचन में दिखती हूँ। और यहाँ पर वैसे नाश्ते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 बज रहा है, इतने टाइम नाश्ता बन रहा है मेरा और मम्मी का। बस मन किया तो बना लिया। वैसे नाश्ता अभी बनता नहीं है, क्योंकि मम्मी ने जो लड्डू बना के रखे हैं ना, वही लड्डू लेते हैं सब लोग नाश्ते में। पापा दूध से ले लेते हैं, तो वही नाश्ता हो जाता है हेल्दी सबका। नाश्ते में मैगी बना रही हूँ। वैसे भी ये आटे वाली मैगी है तो बना सकते हैं, हेल्दी है। मम्मी आटे वाली ही लेके आती हैं हर बार। और पास्ता पोहा या कुछ और बनाओ तो उनमें ना टाइम लगता है। ये ना बहुत जल्दी बन जाता है, सिंपल। और आप बोलते हो ना कि मम्मी की किचन क्लीन क्यों रहती है, तो मम्मी जब भी सामान निकालती हैं, कुछ है जैसे ये डिब्बी वगैरह से मसाले वगैरह निकाले, तो ना उनको साथ साथ पोंछ के रख देती हैं। वो गंदे हों चाहे ना हो, तो वही मैं आप लोगों को दिखाने के लिए भी उनको साफ़ करके रख। तो बस मैं भी आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर साफ़ कर रही थी। डिब्बे गंदे नहीं है, लेकिन मम्मी कुछ भी निकालती हैं, चाय भी बनाती है ना, तो उन डिब्बों को पोंछ के रख देती हैं, इसलिए वो कभी गंदे दिखती ही नहीं है, चमकेंगे ही हमेशा। और मम्मी थोड़ा सा हमारी सफाई को लेकर ज़्यादा वो रहती हैं। और चलो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, अभी सुबह का 10 बजे का टाइम है, बाहर ना अभी ओस भी नहीं हटी है और मम्मी का पोछा लग रहा है बिना सॉक्स बिना चप्पल के। और सीढ़ियों में, मतलब हम घर में सिर्फ 3 लोग हैं, सीढ़ियों में कौन ही जाता है कि कैसे गंदी होती हैं, लेकिन नहीं, वो तो लगी पड़ी हो रहती हैं और उनको मतलब कि करना होता है काम। और कोई और करे तो वो उनको पसंद भी नहीं आता, इसलिए मैं करती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प करा लेती हूँ। अब जब वो कर रही थी तो मुझे भी अपना वीडियो शूट करना था, तो मैंने भी फ्रिज भी गंदा नहीं था, लेकिन उसको भी साफ़ कर दिया, उसकी भी डस्टिंग कर दी थोड़ा सा हटा के। और मम्मी मॉपिंग भी हाथ से करती हैं, मतलब कि वो डंडे डंडे वाले से नहीं कर पाती हैं, बैठ के पूरी मॉपिंग करती हैं। मम्मी के पोछा लगाए पे मुझे पोछा लगाना पड़ रहा है। सोचा था मम्मी के साथ हेल्प कराऊंगी तो तारीफ़ मिलेगी, तारीफ़ की बल्दी और डांट मिल गई। मम्मी अंदर से पोछा लगा के निकली, छोटी बाल्टी में गंदा पानी था पोछे का, बोली बाहर फेंका। बाहर गई तो चाची का बेटा ना नहा के खड़ा हुआ था और वो मुझे चढ़ाने लगा, तो मैंने क्या किया, वो गंदा पानी पोछे का उसके ऊपर डाल दिया। और फिर बेचारे को दोबारा नहाना पड़ेगा, तो गुस्सा तो आई ही ना। उसने क्या किया, बाल्टी उठाई और मेरे ऊपर पानी फेंका। तो मैं अंदर दौड़ी, मुझे तो लगा था मैं दौड़ के अंदर आ जाऊंगी, गेट बंद कर लूँगी, भीग नहीं पाऊंगी, लेकिन गेट नहीं बंद कर पाई और वो पानी मेरे पीछे पड़ गया। सुबह से ठंडा पानी, मैं पीछे से पूरी भीगी हूँ। इसलिए मैं मम्मी के मॉपिंग किए हुए पर भी बार दोबारा से पोछा लगाने गई थी, क्योंकि हॉल में पूरे में पानी पानी भर गया था। अब वो साफ़ तो मुझे ही करना पड़ेगा। वो तो दोबारा नहा के चला गया आराम से, उसका तो कुछ नहीं है। मुझे मम्मी से डांट खाने को मिल गई खामोखा। पूरा साफ़ किया ठंड में, अभी भीगी घूम रही हूँ। नहाने जाऊँगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जाती सुबह से, लेकिन अब जाना पड़ेगा। पूरे कपड़े भीगे हुए हैं देखो। और ये देखो, मम्मी का पूरा घर चमक रहा है। यहाँ पर थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था, पोंछा है लेकिन उतना ज़्यादा अच्छे से पोंछ नहीं पाया, सूखेगा आराम से। पूरे घर में उनकी मॉपिंग हो गई है, चमक रहा है। सुबह 10 बजे से ही, इतनी ठंड में भी लगा लेती है, मना करो तब भी नहीं मानती। और मैं तो अभी नहा कर आ गई फ्री होकर। और आज लंच में बनाने हैं मम्मी को पालक के पराठे। मम्मी ने सुबह कुकर में पालक ही बॉईल की थी। मैं जब नाश्ता बना रही थी तो मुझे लग रहा था कुकर में दाल बनी है, लेकिन दाल नहीं थी, वो पालक बॉईल हुई थी। यहाँ पर मम्मी ने सारी तैयारी करके रखी हुई है, आटा वगैरह लगा दिया है और चटनी वगैरह बना दी है। मतलब कि वो नहाने से पहले सारी तैयारी करके गई थी। चूल्हे में यहाँ तक कि तवा भी रख गई थी, लकड़ी भी लगा गई थी कि आएंगे तब तक आग जल जाएगी, और जल रही थी आग। मैं मम्मी कह रही थी अपने लिए 2 पराठे गैस में ही सेक लो, लेकिन चूल्हे में ही मैं सेकने आ गई, क्योंकि यहाँ पर मेरे हाथ भी गर्म हो जाएंगे। नहा के सिर्फ पूजा की है, लेकिन हाथों की उंगली ऐसे हो रही थी जैसे मतलब अकड़ चुकी हैं।
तो आज चूल्हे पर खाना मैं बना रही हूँ, पूरा नहीं बना रही, बस अपने लिए बस सेक रही हूँ, क्योंकि बाकी तो मम्मी बाद में सेकेंगी जब पापा आ जाएंगे, नहीं तो ठंडे हो जाते हैं फिर उनमें कोई स्वाद ही नहीं रहेगा। और ये देखो मुझे ना ऐसे बैठ के खाना बनाते नहीं बनता, क्योंकि किचन में खड़े होकर बनाने की आदत है। लो क्या होगी नहीं क्या ये वो फूट जाएगा, गर्मियों में फूटता है। लो मम्मी ने देखो फूलों वाली क्यारी में भी धनिया मूली लगा के रखी है, आज इन सब का एंड होगा। क्या हुआ मम्मी, मूली नहीं निकली? पत्ता टूट गए। कितनी मूली लगी है? 1 2 3 4 5 6। उखाड़ लो, मैंने तो एक दिन यहाँ से निकाली थी तो आधी टूट गई थी उसी में। अब ये बड़े बड़े हो जाएंगे ना, सब ना उतार के दूंगा। अब कितने बड़े होंगे, निकाल दो। अबे तुम्हारे तो बैठ तुम तो सामने ही खड़े खड़े खा रही हो। देखो फूल छोड़ो, मिर्चे भी लगे हैं, ये देखो मिर्चे का पेड़। फूलों के पेड़ चल ही नहीं रहे, क्योंकि इनमें सर्दियों में कम चलते हैं ना फूलों के पेड़। और खड़ाई मम्मी, मिट्टी टाइट है ना, इसीलिए नहीं उखड़ते ना, खेतों की मिट्टी वैसी रहती है। अब हम नहीं कराया तो महेंद्र बाहुबली जो लगा के आई रखी जो ले इचका टूट गई मूली, थोड़ी सी टूटी होगी, देखो कितनी फ्रेश मूली। उल्टा भाग रहा है घुंगरू, मम्मी के पास जा रहा है। ओए घुंगरू, प्यासा है, पानी चाट रहे हैं। खोदी जमीन, निकली आधी मूली। आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी को धूप में ले जा रही हूँ। डेली ले जाती हूँ जिस दिन ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन आज तो धूप निकल के चली भी गई। अब क्या करें, बादल है, इससे अच्छा तो अंदर ही बैठा लाती हूँ। आज हल्की हल्की धूप निकली थी, मैं लड्डू गोपाल जी को लेके आई कि धूप में बैठा दूंगी थोड़ी देर, जब तक बैठे रहते हैं तब तक बैठा लेते हैं यहीं पर। तो धूप ही चली गई, बादल वाली हो रही है ना, आ जा रही है, थोड़ी देर के लिए बैठा लेते हैं फिर अंदर ले जाए, क्योंकि अंदर ना कमरे में नहला के बैठा दूँ तो वहाँ ठंडक रहती होगी, इसलिए थोड़ी देर धूप में लाना ज़रूरी है। मामी जी धूप में बैठालते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, तो उनको देख के मैंने भी सीख लिया, इसलिए मैं भी थोड़ी देर के लिए धूप में ले आती हूँ। हल्की हल्की धूप निकली है, थोड़ी देर में अंदर रखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बहुत डर रहता है, लटका के ले जाएंगे खेलने के लिए। बैठे मेरा लंच तो हो चुका, मैं तो बाहर आके धूप में बैठी हूँ और मम्मी अभी बनाएंगी, क्योंकि अभी अभी पापा आए हैं भैंसों को लेकर, तो मतलब अब हाथ पैर धो लेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। लेट हो जाता है, सर्दियों के टाइम में वैसे भी लेट हो जाता है। और यहाँ पर मैं अपने पैरों में लगा रही हूँ तेल, क्योंकि धूप में बैठ के लगा थोड़ी आराम मिल जाता है, नहीं तो खुजली बहुत ज़्यादा। दोपहर का टाइम, मैं छत में बैठी थी तो देखो सब यहीं आके बैठ जाती है, वहाँ पर चाची बैठी हुई है और यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं बैठूँ ना शांति से, आके सब मेरे घेर बैठ जाती हैं आके, ये बोल रहे हैं बाल काटी। हटो, 4 बजे, कितना टाइम हो गया गुंजन? 4। हाँ आ रही, मैं तार बोलूँ चक्की के।
धूप में वो मेरी किताब लिया ना सोनी, धूप में बैठे बैठे 2 घंटे हो गए। नीचे आओ, सच में बहुत ठंडा रहता है हमारा घर, ज्यादा ही ठंड नहीं लगती हमारे घर में। यही रख दो, आरे में रख दो बुक को, तार निकाल दूँ चक्की के, क्योंकि मुझे ना चक्की का कुछ भी पता नहीं है। मम्मी पापा होते हैं तो ठीक है, और घर में वैसे लाइट जैसे ये तार लगे, लाइट गई और लाइट आ जाती है ना पापा, मैं इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये घर घर आवाज़ करेगी, मैं कहीं घुमा नहीं पाती इसको, क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आता। इसलिए ये क्या कहते हैं, जब भी लाइट चली जाती है, घर में कोई नहीं होता, तो मैं तार निकाल देती हूँ इसके, बस तार निकाल के हटा के रख देती हूँ। जब दोबारा कोई आ जाएगा घर में मम्मी पापा, वो लगाएंगे। वैसे तो ज़्यादा यूज ही नहीं होती हमारी चक्की, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए, किसी के बाहर के लिए नहीं। घर में भैंसों के लिए बहुत सारा लगता है। बाल कटवाने हैं, हम बाल कटवाने के लिए पीछे घूम रही है। अंदर के अच्छा गेट बंद करा, और पहले तुम्हें बाल ही काट दें, उसके बाद चाय बनाई। और ये लड़की है मेरे कल से पीछे पड़ी थी कि नन्ही दीदी बाल काट दो। मुझे आते नहीं है, लेकिन हाँ नीचे के सीधे सीधे सेट तो कर ही लेती हूँ, अपने भी कर लेती हूँ अपने हाथ से। तो ये बोल रही थी, इसको ये बोल रही थी कि बाल अगर काटते रहो ना नीचे से तो लंबे होते हैं, जो बात सही है। मतलब कि वो जो बाल डैमेज होते हैं ना वो निकल जाते हैं, तो बालों की ग्रोथ अच्छी रहती है। तो बस ये है, बच्चों को बचपन में ना बड़ा शौक होता है बाल लंबे होने का। मुझे भी बड़ा शौक था जब मैं छोटी थी, मैं इससे भी छोटी थी, 7-8 साल की थी। तो रामा मौसी ने मेरे एक बार बाल काट दिए थे, बड़े मतलब कि सेट कर दिए थे, तो अच्छे भी वो लग रहे थे। मैं उस दिन इतना रोई थी, और मोहल्ले में निकली थी तो बाल कट गए थे तो अच्छे लग रहे थे। तो सब लोग पूछ रहे थे, नंदू तुम्हारे बाल किसने काटे हैं। मैंने मौसी को इतनी गालियाँ दी थी, अब तो मौसी के सामने बोल भी नहीं पाती हूँ। उस टाइम पर बचपन होता है ना, तो कुछ भी मुँह से निकल आता है। बहुत गालियाँ दी थी। मौसी कह रही थी हाथ जोड़ लिए, सबके बाल काट दूँगी, लेकिन इस लड़की के नहीं काटूँगी आज से। और जब मौसी लखनऊ से आई थी ना, वो अपनी स्टडी वहाँ करती थी, तो मैं पता जब मोहल्ले में सब कह रहे थे कि किसने काटे तुम्हारे बाल, तो मैंने उससे डायरेक्टली बोला वो लखनऊ से मैडम आई है ना, उन्होंने मेरे बाल काटे हैं ऐसे। और बहुत ज़्यादा रोई थी, इतना शौक था बाल लंबे रखने का। और ये गुड़ है जो मम्मी ने उस दिन लड्डू बनाए थे ना, तो ये भी थोड़ा सा बना के रख दिया था। इसमें मेवा, घी, गुड़ बस है, आटा नहीं डाला है। कि दूध वगैरह से कभी ले लिया करूँ मैं। और यहाँ पर अभी कल का वीडियो है, कल जब मैं खेत से लौट के आ रही थी, तो मतलब कि एक भाभी ने ताज़े ताज़े नींबू दिए थे तोड़ के, तो अचार रखने का तो मन करेगा इतने अच्छे नींबू देख के। और वैसे भी ये खट्टे अचार ना मेरे घर में कोई नहीं खाता है, मैं ही खाती हूँ, इसलिए मम्मी थोड़े से मेरे लिए ही रख रही है। और नींबू का अचार वैसे अच्छा लगता है, पता नहीं हमारे घर में क्यों नहीं सबको पसंद आता। मैं खाती हूँ या मम्मी को पसंद आते हैं बस। तो बस यहाँ पर मेरा नींबू का अचार तैयार हो गया। मैंने भी मम्मी की हेल्प करवा दी, थोड़ी सी नींबू काट काट के देती जा रही थी। और बस इसी के साथ करूँगी मैं अपने इस वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक लिए बाय बाय।